हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स कर रहे थे, जिनमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को अपनी पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 क्वेश्चन नंबर कवर करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल पे इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो बना हुआ है वो जाकर देख सकते हैं। तो जैसे ही आप इंट्रोडक्शन वीडियो आप देखोगे तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं या एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाली हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका कि गिवन डेट SCF 306, 657, फाइंड LCM 306, 657। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि SCF ऑफ 306, 657 एंड मल्टीप्लाई बाय LCM 306, 657 इसकल टू जो होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को SCF तो गिवन है, SCF की वैल्यू यहाँ पे 9 गिवन है, LCM की वैल्यू गिवन नहीं है, तो उसी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो LCM का वैल्यू ऐसे ही लिख देंगे और 306 इंटू 657, और ये 9 कहाँ जाएगा, डिविजिबल में जाएगा। तो लिखेंगे LCM 306, 657 इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन का 9, 9 से कट करेंगे, 9 7 जा 63, 2 कैरी जाएगा और 9 3 जा 27, मतलब 306 इंटू 3 मतलब 73। तो इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई आपको आएगी 22,338। तो ये इसका आंसर होगा। मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे 8 कॉन्सेप्ट को क्लियर से बताया है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप देख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कि 6 की पावर n में ऐसा कोई नेचुरल नंबर डाला जाए कि उसका स्क्वायर करने पर या उस नंबर को पुट करने पर उसका जो इन डिजिट है वो आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? तो चेक करते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसको इस तरीके से कि अगर हम n इक्वल अगर हम लोग 1 पुट करें तो 6 की पावर 1 इक्वल टू कितना आएगा, 6 आएगा। n इक्वल टू 2 पुट करें तो 6 की पावर 2 इक्वल टू कितना आएगा, 36 आएगा। n इक्वल टू 3 पुट करें तो 6 की पावर 3 डेट इज 216। कभी भी जीरो नहीं आ सकता। क्यों नहीं जीरो आ सकता है? क्योंकि अगर किसी भी नंबर का इन डिजिट जीरो तब आ सकता है जब उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 2,5 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 10 को डिविजिबल करोगे 2 से तो कितना आएगा, 2 और 5 होगा। अगर किसी भी नंबर का एनी नंबर कंटेन प्राइम फैक्टर ऑफ 2 एंड 5, अगर 2 और 5 को कंटेन किए हुए हैं तभी उनकी एंड में डिजिट 0 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसको देखिए हम लोग किस तरीके से करेंगे कि 6 की पावर n गिवन है, तो 6 की पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर n का अगर हम लोग 6 का फैक्टर करें तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 3 जा 3 1 जा 3, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और पावर इसकी क्या रहेगी, n रहेगी। यहाँ पे 6 की पावर n में 2 तो फैक्टर है बट 5 फैक्टर नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन, ध्यान से समझिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n does not contain 5, does not contain 5
as prime number so it is clear that for any natural number n 6 की पावर n is not divisible by क्या होगा 5 कि जब 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है तो ये इसका डिविजिबल नहीं होगा एंड thus it proves that 6 power n cannot end with the digit 0 ठीक है फॉर एनी नेचुरल नंबर ठीक है बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर का अगर फैक्टर 2 और 5 होगा तो उसका इन डिजिट 0 होगा अदरवाइज इन डिजिट उसका 0 नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है मैंने अपनी उस वाली वीडियो में बताया है बट मैं यहाँ पे भी आपको बता दे रहा हूँ। कंपोजिट नंबर होता है कि दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर कि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं ठीक है। जैसे 4 की बात करें तो 4 का कितना फैक्टर होता है एक तो 1 2 और 4 इटसेल्फ। 8 की बात करें 8 के कितने फैक्टर्स होते हैं 1 2 4 8 इटसेल्फ ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो कंपोजिट नंबर हैं उनके 2 से ज़्यादा क्या है फैक्टर्स हैं। तो जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं और जो प्राइम नंबर होता है उनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो यही डिफरेंस होता है प्राइम फैक्टर और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इस नंबर को नोट करते हैं। इसको बताना है कि ये आपका कंपोजिट नंबर क्यों है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें 13 कॉमन है 13 का कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा 7 इंटू 11 और प्लस 13 की जगह क्या आएगा 1 आएगा। ये लिखेंगे 13 ब्रैकेट में 7 इंटू 11 करेंगे कितना आएगा 77 प्लस 1 इधर कितना करेंगे 13 इंटू 78। अब 13 इंटू है 78 को हम लोग क्या कर सकते हैं अगर इसका फैक्टर करें तो 78 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं 2 से ले जाते हैं 2 3 जा 6 2 9 जा 18 फिर इसका 3 से 3 1 जा 3 13 टाइम्स और फिर ये 13 से तो 78 का फैक्टर आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए इसके कितने फैक्टर हैं 1 2 3 4 तो ये मोर देन 2 फैक्टर है सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इट इज़ अ composite number because it has more than 2 फैक्टर ठीक है। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस का 5। यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे कॉमन क्या है 5 है 5 कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में आपका आएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू प्लस का 1। अब इनकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा
7 6 जा 42 और इधर 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 42 की 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग को आएगा 108, इधर +1, तो ये आपका आएगा 5 इंटू 1009। अब 1009 है तो 1009 आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो इसको तो हम लोग कुछ लिख नहीं सकते, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि 1009 इंटू 1, ठीक है, क्योंकि 1009 आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। अब देखिए यहाँ भी फैक्टर कितने आ रहे हैं, यहाँ भी फैक्टर 1 2 3 आ रहे हैं, तो 3 आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से लिख देंगे कि इट इज़ ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। तो ये आपके दोनों पार्ट इसके हो गए। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है लास्ट क्वेश्चन कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, ठीक है। सपोज दे both start at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। तो देखिए एक क्या है, सर्कुलर पाथ है, ओके, एक सर्कुलर पाथ है जहाँ पे सोनिया क्या करती है, सोनिया उसमें राउंड लगाती है और कितना मिनट लेती है, 18 मिनट्स। और रवि जो है, रवि राउंड लगाता है, वो कितना मिनट लेता है, 12 मिनट्स लेता है, ठीक। तो सपोज करिए एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने क्या कर दिया, ओ कर दिया, ओ से सोनिया स्टार्ट करती है और रवि करती है। रवि क्या कहता है, 12 मिनट में एक राउंड को लगाता है, तो रवि क्या होगा, रवि आगे होगा, तो ये आपका हो गया रवि। और सोनिया क्या होगी, पीछे होगी, क्यों, क्योंकि सोनिया को ज़्यादा टाइम लगता है। कहा जा रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक सेम पॉइंट ओ से स्टार्ट करते हैं और एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं एंड एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये ऐसे जाके ऐसे घूम के फिर आएंगे। और फिर ये बोलते हैं कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट बाद जो है ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। तो देखिए सपोज करिए इसको, इसको मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, पर मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में एलसीएम ही क्यों लेते हैं। देखिए अगर रवि क्या करता है, सोनिया क्या करती है, पहले 18 मिनट में चक्कर लगाती है। तो सपोज करिए सोनिया अगर एक्स राउंड्स लगाती है, कितने लगाती है, एक्स राउंड्स लगाती है 18 मिनट में, और रवि क्या करता है, वाई राउंड्स लगाता है 18 मिनट में, तब तो जाके दोनों पास में आएंगे, मिलेंगे आके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ओ पॉइंट पे आके दोनों मिलेंगे। क्यों, एक्स और वाई अलग अलग क्यों है, क्योंकि सोनिया को 18 मिनट लग रहा है राउंड लगाने में, ज़्यादा टाइम लगता है तो कम राउंड लगा पाएगी, और रवि जो है वो ज़्यादा राउंड लगा पाएगा क्योंकि उस वो कम मिनट में राउंड लगाता है। तो यहाँ पे जो एक्स है वो, और दोनों दोनों क्या करते हैं, एक ही समय पे मिलते हैं, तो एक्स जो है, तो अगर यहाँ पे सोनिया की बात करें तो सोनिया जो राउंड लगाएगी वो 18 इंटू एक्स, और जो रवि है वो कितना लगाएगा, 12 इंटू वाई लगाएगा। और ये दोनों बराबर क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एक ही समय पे आके दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 18 इंटू एक्स है, 18 इंटू एक्स का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू होगी ये होगी किसकी, मल्टीपल ऑफ 18 की, और ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, मल्टीपल ऑफ 12 की। तो हम लोग मल्टीपल किस में निकालते हैं, मल्टीपल हम लोग निकालते हैं एलसीएम में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का, ठीक है। जिसमें मल्टीपल की बात होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो 18 का हम लोग क्या कर लेंगे, इधर प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, और इधर 12 का कर लेते हैं, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर नोट किया जाए तो ये आपका होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, और इसका होगा 2 स्क्वायर इंटू 3। तो ईच प्राइम फैक्टर का क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर होता है, तो 2 का कितना होगा, 2 की पावर 2, और 3 का कितना होगा, 3 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 4 इंटू 9 डेट इज 36, ठीक है। आपको करना बस खाली इतना ही है, यहीं से इतना, ठीक है।
ये मैंने आपको पूरा समझाने के लिए किया। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 36। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग की ईयरली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग 1.2 का पूरा क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन उसके बाद उन चैप्टर्स के मतलब उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू वेरी मच।